Hello dear students, I am Shikha Mahajan, your accounts mentor. Today I am going to discuss another sum of share capital that is important. और वो सम की स्टेटमेंट क्या है, चलो पढ़ते हैं. सम क्या है? अमन लिमिटेड, अमन कंपनी फॉरफिट करना चाहती है 4000 के शेयर्स 20 each fully called up, on which only application money of ₹6 has been paid up. अब अमन कंपनी ने क्या किया है, 4000 के जो शेयर्स जिस पर 20 रुपए बुलाए गए, यानी 20 ईच फुली कॉल्ड अप, पूरे के पूरे 20 के 20 जो है वो बुलाए गए. अब उसमें क्या हुआ, ओनली एप्लीकेशन मनी 6 रुपए जो है वो पे किए गए, यानी 6 रुपीज पेड अप है और 14 रुपीज उसमें से पे नहीं किए गए. तो इसका मतलब अब ये हुआ कि पहले हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी चाहिए, और वो एंट्री क्या है करते हैं. सबसे पहले हम अपने शेयर्स को कैंसिल करने लगे हैं. तो हमारी फॉरफीचर की एंट्री हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. लीजिए, ये हमारी हो गई शेयर फॉरफिट की एंट्री. हमेशा फिर से मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगी कि जो भी हमने फॉरफिट की एंट्री करनी होती है वो हमने कैंसल शेयर्स के साथ करनी होती है. इस सम में 4000 के शेयर्स जो है वो कैंसिल हुए हैं. अब 4000 शेयर्स में बच्चों हमने उससे कितने 20 ईच जो थे वो कॉल्ड अप मनी थी, यानी शेयर कैपिटल में 4000 इंटू 20 यानी 80,000 जो है वो मंगवाए गए. ठीक है, लेकिन उसमें से हुआ क्या, कुछ बंदे डिफॉल्टर निकल आए. उन डिफॉल्टर बंदों ने सिर्फ जो है वो 6 रुपए जो है वो पे किए, यानी फॉरफिट में वो अमाउंट आती है जो मिल गई है. यानी हमें कितनी अमाउंट मिल गई, 24,000. 4000 इंटू 20 मंगवाए थे, 80,000 मंगवाए थे, 24,000 हमें मिल गए. चलो ठीक है, 24,000 मिल गए. अब बच्चों यानी कॉल्स इन एरियर में तो वो अमाउंट खुलनी चाहिए जो नहीं मिली. तो कितनी नहीं मिली, हमें कितनी नहीं मिली, यानी 4000 इंटू 50 14 56,000 जो है वो हमें नहीं मिली. तो ये हमारी जो एंट्री हो गई वो किसके शेयर्स के साथ हो गई, कैंसल. हमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, डन हो गई बात. चलिए, 4000 इंटू 20 मंगवाए थे, 80,000 मंगवाए थे, 24,000 मिले, 56,000 नहीं मिले. अब हम अपने क्वेश्चन के कुछ अगले हिस्से की तरफ चलते हैं. वो हिस्सा क्या है, अब वो आगे की लाइन को हम ध्यान से पढ़ते हैं. उसमें लिखा है 4000 के शेयर्स कैंसिल हुए थे, जिसमें से आउट ऑफ दीज ओनली 2000 शेयर्स वर री इशूड. अब 2000 के शेयर इशू हुए, पर कितने में हुए हमें ये नहीं बताया गया, वही तो अमाउंट इसमें निकालनी है. Out of these 2000 shares were reissued and ₹8,000 has been transferred to capital reserve. हर सम में बच्चों क्या होता है कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हमें निकालनी पड़ती है, और हमें जितने के शेयर्स जितने में रीइश्यू हुए होते हैं वो बताई गई होती है. इस सम में हो गया थोड़ा सा उल्टा. इसमें हमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जो है वो गिवन है. अब हमें सेकंड एंट्री की जो अमाउंट है वो निकालनी पड़ेगी. अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता देती हूं करने का, जो कि बहुत इजी है. आप लोगों के लिए आज का वो एक टिप भी हो सकता है. हम क्या करेंगे, पहले ना सेकंड एंट्री को लिख देते हैं, उसकी अमाउंट को नहीं लिखेंगे. अब सेकंड एंट्री क्या होती है, रीइश्यू की. भाई हमने अपने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, पैसा तो आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डन. चलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड. अभी हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिट को भी क्या कर देते हैं, डेबिट. अब ये डेबिट क्यों किया वो आपको अगले हिस्से में अपने आप पता चल जाएगा. टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का मतलब है पहले जब शेयर कैंसिल हुए तो कैपिटल की अमाउंट कम हो गई. अब हमने अपने शेयर्स रीइश्यू किए तो हमारी कैपिटल की अमाउंट बढ़ गई होगी. यहां पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हमारे जो 2000 के शेयर्स थे वो कितने में रीइश्यू किए गए. 2000 के शेयर्स ऑब्वियस है बच्चों, अगर 20 कॉल्ड अप है, इंफॉर्मेशन इज साइलेंट, तो मैं आपको फिर से यहां पर ये बताना चाहूंगी कि आपको उतनी अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में लेनी पड़ेगी. जितने के साथ, जितनी मनी के साथ हमने शेयर्स को कैंसिल किया था
द पार वैल्यू, अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो आपको वही अमाउंट यहां पर जो है वो लेनी पड़ेगी, दैट इज 2000 into 20। अब यहां पर बात समझने वाली क्या है, शेयर्स कैंसिल हुए 4000 के बट रीइश्यू हो रहे 2000, यानी ये समझ दोबारा जो है वो पार्शियल रीइश्यू का है। डन। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी जो बात है यहां पर, हम इस एंट्री में अमाउंट को नहीं लिखते, इस एंट्री को भी हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, मूव टू नेक्स्ट एंट्री। मूव टू नेक्स्ट एंट्री यानी 8000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हमारी एंट्री क्या होती है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। हमें यहां पर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो भरते हैं यहां पर शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लीजिए यहां पर बच्चों हम अपनी एंट्री में अमाउंट को फिल करते हैं, दैट इज 8000। मैं यहां पर आपको फिर से ये एक बात समझा दूं, हम पहले क्या करते थे, सेकंड एंट्री को पूरा करते थे और ये लास्ट वाली एंट्री की अमाउंट निकालते थे। अब इस सब में चेंज क्या है, हमें लास्ट वाली अमाउंट गिवन है, लास्ट एंट्री की अमाउंट गिवन है, हमें सेकंड एंट्री की अमाउंट को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें यहां पर अमाउंट दे दी गई है कैपिटल रिजर्व की, जो मैंने यहां पर फिल कर दी। अब क्या हुआ, हमने 2000 के जो शेयर्स थे वो रीइश्यू कर चुके हैं 20 रुपए, यानी हम 2000 के शेयर्स जो है वो 20 शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, इधर शेयर फॉरफिट, यहां पर ये अमाउंट आती है आपकी फॉरफिट की 4000 के पीछे। जब भी पार्शियल होता है तो आपको पता ही है कि आपको 2000 के पीछे निकालना पड़ेगा। अगर 4000 के शेयर्स कैंसिल हुए हैं तो आपको 2000 के पीछे निकालना ही पड़ेगा शेयर फॉरफिट की अमाउंट को, तो वो हम निकालते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स की अमाउंट को निकालते हैं। देखिए 4000 के पीछे फॉरफिट की अमाउंट 24000 है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 24000 हम निकाल चुके हैं। 4000 के पीछे 24000 की अमाउंट है, तो 2000 के पीछे कितनी अमाउंट होगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। पार्शियल में आपको हमेशा फॉरफिट की अमाउंट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चलनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब वो क्या है, 2000 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4000 के साथ, तो यहां पर मेरी अमाउंट निकलती है 12000। लीजिए ये निकल गई शेयर फॉरफिट की अमाउंट 2000 के पीछे, 24000 4000 के पीछे थी, अब 12000 किसके पीछे आ गई, 2000 के पीछे आ गई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 8000 तुम्हारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में पहुंच चुकी है। अब आप बस यहां पर ये कीजिए, 12000 में से ये 8000 की अमाउंट कर दीजिए माइनस। क्यों माइनस, द रीजन बिहाइंड, इसको माइनस क्यों किया, माइनस बच्चों इसीलिए किया, मैं फिर से आपको बता दूं कि क्रेडिट वाली अमाउंट को डेबिट वाली अमाउंट में से क्या कर देते हैं हम, माइनस। क्रेडिट की अमाउंट है, ये डेबिट की अमाउंट है, तो इन दोनों को कर दीजिए माइनस। अब ये जो 4000 निकला बच्चों, ये निकला यहां पे 4000, ये निकली शेयर फॉरफिट की अमाउंट। यानी इसका मतलब पता क्या बना, इसका मतलब ये बना कि हमने 2000 के जो शेयर्स उन पे 20 रुपए मंगवाए थे रीइश्यू के टाइम, 4000 का पैसा हमें नहीं मिलना, यानी ये डिस्काउंट ऑफर कर दिया गया, तो यहां पर यानी हमें कितना पैसा मिलना है, 36,000। यानी अब मैं आपको आपकी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं कि 20 रुपए की चीज 18 रुपए में रीइश्यू हो रही है बच्चों, 2 रुपए का हमें देना पड़ रहा है डिस्काउंट। 20 रुपए थे, हमें यहां पर वैल्यू को ले लिया था शेयर कैपिटल की फुल अमाउंट पार वैल्यू को। 20 रुपए की चीज 18 रुपए में रीइश्यू करोगे तो 2 रुपए का तुम्हें देना पड़ेगा डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट हमने जो है वो 4000 का निकाल लिया
विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग दिस कंसेप्ट, जो आपके सामने है। यहां से 4000 जो है वो निकल चुका है और इस 4000 को आपने यहां पर जो है वो डाल दिया। तो ये कंसेप्ट में मैं आपको समझाना चाहती हूं इस सम में फर्क क्या था। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट और आपको यहां पर फाइंड आउट करना था कितने शेयर्स कितने में रीइश्यू किए गए, 2000 के शेयर्स कितने में रीइश्यू किए गए और उस पर आने वाला डिस्काउंट जो था वो कितना है। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूं आपको आज का कंसेप्ट भी जो है वो समझ लगा होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप वीडियो को देखिए और जरूर इस कंसेप्ट की जो है वो क्लैरिटी करिए। थैंक यू सो मच।